फेंक फेंक फेंक। अब इसका वीडियो देखो कैसा बनेगा। दे सकते। ओके हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंशीज कॉर्नर। सो गाइस, मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए अपनी मनाली की ट्रिप। तो आज हमारा पहला दिन है और हम लोग तैयार होकर निकल गए हैं घूमने जाने के लिए। फ़िलहाल जितना न्यूज़ में सुन रहे थे कि बहुत ठंड है ये है, तो हमें तो फ़िलहाल सनी डे मिला है, काफ़ी धूप थी, अच्छी धूप थी। तो हम लोग एक रात पहले पहुँचे थे और उसके बाद हम लोग सीधे निकल गए घूमने जाने के लिए। तो सबसे पहले हमने पकड़ा सोलांग वैली, क्योंकि ये सबसे बेस्ट जगह है। और ये रहा सोलांग वैली, सीरियसली अच्छी जगह थी, बहुत ज़्यादा स्नो मिली, रास्ते बहुत खूबसूरत थे हमारे जाने के। और ये मैं यहाँ का अपने कपड़े पहन के तैयार हो गई। फ़िलहाल इतनी ठंड लग नहीं रही थी, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि एक फ़ीलिंग तो आनी चाहिए ना कि मनाली आए हैं। तो बस हम लोगों ने फिर अपने आप को प्रिपेयर कर लिया सारी एक्टिविटीज़ के लिए। तो अब इस तरीके से हम हो गए रेडी। ये मेरे पापा, ये मेरी बेटी। और यहाँ पे गाइस इतने बड़े बड़े रैबिट मिल रहे थे, इतने ब्यूटीफुल रैबिट थे कि मैं क्या बताऊँ। और ये मेरी बेटी उस रैबिट को ले रही थी, लेकिन वो सही से ले नहीं पा रही थी, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम किसी रैबिट को अपनी गोदी में ले रही थी, क्योंकि रैबिट उसने पहले कभी नहीं लिया था। और ये रैबिट बहुत ज़्यादा हैवी और बड़े लग रहे थे मुझे, तो वो बहुत डरते हुए ले रही थी और उससे कई बार तो उसके हाथ से छूट भी गया। फिर फाइनली मैंने भी कोशिश की कि चलो मैं भी रैबिट एक बार लेकर देखूं, लेकिन मैं भी इस रैबिट को नहीं ले पाई, क्योंकि ये रैबिट जितना बाहर से देखने में हैवी थे, उतना अंदर से थे ही नहीं। सिर्फ बाल ही बाल थे, इतने सॉफ्ट थे ये कि बहुत अजीब सी फीलिंग आई और मैंने भी इसे छोड़ दिया। एंड उसके बाद हमने देखे याक, जहाँ मेरी बेटी ने की याक की सवारी। तो यहाँ आए हैं तो याक पे बैठना तो बनता ही है। तो उसने इस तरीके से याक के लिए मज़े। और ये याक वाला बार्गनिंग करवाने के नाम पे क्या ही बताएं भाई, बिकट की लूट है, बिकट की। लेकिन फ़िलहाल बहुत अच्छा था। और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी। मेरी बेटी ने ये पंजी जंपिंग जो बोलते हैं, ये जो भी बोलते हैं, फ़िलहाल ये किया और इसने बहुत अच्छे से किया। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरी बेटी अभी सिर्फ 4 साल की है। और कुछ एक्टिविटीज़ तो ऐसी थी जो खुद वो लोग मना कर रहे थे कि हम नहीं करा सकते, लेकिन वो फिर भी करने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि वो तो कुछ ज़्यादा ही डेयरिंग थी। मेरी तरह तो फ़िलहाल वो हो नहीं सकती। फिर हम लोगों ने स्टार्ट की ये बाइक राइडिंग, जो भी थी बहुत अच्छी थी। मतलब मज़ा आ गया गाइस। सब लोग एक एक करके बैठे थे। पीछे वाले पे मेरे पापा हैं, उन्होंने भी पूरी सोलांग वैली के मज़े लिए हैं। तो ये मैंने किए मज़े यहाँ पे खूब सारे, आप देख सकते हो। और ये भैया तो बड़ा तेज़ चला रहे थे, मैं क्या ही बताऊँ। उन्हें मुझसे ज़्यादा मज़ा तो मुझे लग रहा था उनको आ रहा था। तो इस तरीके से हमने सोलांग वैली में काफ़ी इन्जॉय किया गाइस, बहुत ज़्यादा। और आगे देखती रहेगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो देखनी है, बहुत मज़ा आने वाला है। उसके बाद मेरी बेटी को करने थे ये स्केटिंग्स, लेकिन ये उसके नाप के थे ही नहीं। लेकिन फिर भी वो करने से पीछे बिल्कुल हटने को तैयार नहीं थी। उसके आधे आधे पैर तो शूज़ में चले गए थे, फिर भी उसने किया। और साथ में मेरे पतिदेव और मेरी बेटी ने की खूब ज़्यादा स्नो के साथ इंजॉय। हालांकि सोलांग वैली में स्नो वाली थी, बट वैसे नहीं थी कि आप उसको एक दूसरे के ऊपर आराम से फेंक सको, क्योंकि यहाँ लोग काफ़ी चल रहे थे। बट फिर भी बहुत मज़ा आया। मेरी बेटी ने तो सबसे ज़्यादा मज़े करे हैं। एक मेरी बेटी ने और एक मेरे फादर ने, दोनों ने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया है। फ़िलहाल हमने भी किया, मज़ा तो बहुत ही ज़्यादा आया। लेकिन ये लोग तो अलग ही लेवल पे एंजॉय कर रहे थे यार, बिल्कुल अलग।
आप देख लीजिएगा, ये भी मेरी बेटी ने बिल्कुल अकेले कर लिया। उसको बिल्कुल डर नहीं था कि क्या होगा। हमें देख के लग रहा था कैसे ही ऊपर से उलट पुलट के गिर गिरा के आ रही है, बट आप उसको देखो अंदर से कितने आराम से बैठी हुई थी। उसको बहुत मज़ा आया, वो दोबारा करने के लिए तैयार थी। तो भैया डेयरिंग है बहुत ज़्यादा। ये है बिल्कुल अलग लेवल की चीज़। ये मेरे पिताजी जो होंगे आराम से 70 के आसपास के, और भाई इन्होंने पैरा राइडिंग की है भाई। मतलब हम लोग नीचे से बैठ के देख रहे थे कितना ऊपर कितना ऊपर, और मेरे पापा ने तो भाई कमाल ही कर दिया। उन्होंने की है पैरा राइडिंग, वो भी इस उम्र में। तो मैं क्या ही बोलूँ कि इनको तो वाकई में वायरल होने की बहुत ज़रूरत है। तो ये इन्होंने बहुत ज़्यादा मज़े करे हैं, सबसे ज़्यादा मज़े करे हैं इन्होंने। कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो इन्होंने करने से छोड़ी हो। तो इस उम्र में ये सब करना हैट्स ऑफ है गाइस, सीरियसली। क्योंकि हाइट से देख के वैसे भी डर लग जाता है, इतनी ऊंचाई पे जाना, फिर इसको इस तरीके से राइड करना बहुत हिम्मत की बात है। मतलब स्पेशली मेरे लिए तो बहुत हिम्मत की बात है, बट उन्होंने बहुत हिम्मत से काम किया। और वही सोलांग वैली में बना हुआ था कुछ रेस्टोरेंट टाइप का, क्योंकि हम लोग एक्टिविटी कर कर के इतना चल के इतना थक गए थे कि हमें पेट पूजा की सख्त ज़रूरत थी। और यहाँ हम सब ने जम के की पेट पूजा, और उसके बाद फिर से मेरी बेटी शुरू हो गई थी फिर से सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए। जैसे उसके अंदर किसी ने फ्यूल भर दिया और वो स्टार्ट हो गई। तो इस तरीके से हम लोगों ने सोलांग वैली में बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया हम लोगों को। यहाँ से घूमने के बाद हम लोग निकल गए अटल टनल के लिए, जो लकीली आज ही खुली थी, और हम बहुत ज़्यादा लकी थे जो हमें ये मिल गई। फ़िलहाल मैं तो पहले भी आ चुकी हूँ, तो कोई ऐसा मुझे वो नहीं था। लेकिन हाँ, मेरे फादर फर्स्ट टाइम आए थे, तो मेरा मन था कि चलो उन्हें हर जगह घुमा दें। तो ये तो एक अलग ही लेवल की चीज़ है। ये तो सब जानते हैं, जो लोग भी मनाली जाते हैं, अटल टनल जाते हैं, तो ज़ाहिर है कि यहाँ से जाएंगे तो माहौल कुछ और होता है, बाहर निकल के कुछ और ही वेदर होता है। तो हमारे साथ भी यही था कि हम यहाँ से जब गए थे और बाहर निकले, तो आप देख लीजिएगा कितने खूबसूरत नज़ारे थे जो हमें मनाली या इधर साइड में नहीं मिले। तो यहाँ हम देख के खुद को रोक नहीं पाए थे, और हमने अपने आप को रास्ते में ही रोक लिया, क्योंकि यहाँ की स्नो बहुत ज़्यादा फ्रेश थी। आप उसको, गंदी भी नहीं थी, आप उसको आराम से हाथ में लेके एंजॉय कर सकते थे। लेकिन सोलांग वैली में इतना नहीं था, तो हमने यहीं रुक के अपना एंजॉय किया। और ये मेरी बेटी शुरू हो गई अपने एंजॉय करने के लिए, और इस तरीके से हमने अपनी पूरी ट्रिप की एंजॉय। तो वीडियो आगे देखते रहिएगा, स्किप आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आगे और भी चीज़ें आने वाली हैं। अपना एंजॉय करने के बाद हम लोग वापस पहुंच गए माल रोड, और यहाँ मेरी बेटी को फिर से रैबिट मिल गया, जो उसके अंदर थोड़ी हिम्मत आ गई, तो उसने थोड़ी देर के लिए उसको अच्छे से ले लिया। फिर हम लोगों ने माल रोड तो ज़्यादा नहीं घूमा, वो तो हम बाद में घूमेंगे। लेकिन फ़िलहाल उसके बाद हम लोग
करने पहुँचे अपना डिनर। जो ये रेस्टोरेंट था शेर पंजाब रेस्टोरेंट, बहुत अच्छा था, खाना बहुत अच्छा था, प्रेजेंटेशन तो और भी ज़्यादा अच्छी थी गाइस। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे फ़ोटोज़ आप लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी पे देख सकते हैं जो मैंने इधर मेंशन कर दिया है। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मेरे ऐसे व्लॉग्स आप लोगों के लिए आते रहेंगे। तो बने रहिएगा, क्योंकि मेरी 3 दिन की ट्रिप है मनाली की, तो वो तो आप लोगों को आगे और भी ज़्यादा देखने को अच्छा मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।